आपके द्वारा कहा गया है, मैं आया हूँ लोगों को शिव का आदमी बनाने, शिव का शिष्य बनाने। कृपा कर शिव का आदमी और शिव शिष्य इस पर प्रकाश डालने की दया करें। सवाल समझ रहे हैं? कल मैंने गलती से कह दिया था और गलती भी धर लेता है लोग। मैंने कल भूल चूक से कह दिया था कि मैं आया हूं शिव का आदमी बनाने, शिव शिष्य बनाने, और यही काम करूंगा, दूसरा काम नहीं करूंगा। सभी देवताओं के गण होते हैं, सुना है कभी? किसी देवता का गण नहीं होता है, लेकिन शिव के गण होते हैं और देवताओं के भक्त होते हैं, दास होते हैं, ये सब होते हैं। शिव के गण होते हैं। गण माने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस नहीं मनाते हैं। गण माने आदमी, गण माने लोग, इसी से गणतंत्र। शिव के आदमी होते हैं, हमारे गण होते हैं। काहे? हम आप शिव कहते हैं, तुम मुझको देवता समझते हो। शिव कहते हैं तुम मुझको देवता समझते हो, मैं तुमको मित्र समझता हूं। वो आपको अपना समझते हैं, वो चाकर नहीं समझते, हमको आपको नौकर नहीं समझते, दास नहीं समझते, वो हमको आपको गण समझते हैं, मित्र समझते हैं। शिव के बारे में कहा भी गया है कि आप जैसे हैं ना, आपसे कोई दोस्ती नहीं करेगा। ये भाई प्रभु हैं आप, ईश हैं आप। ईश्वर नियंत्रक, कंट्रोलर, जो कंट्रोल करता है पूरे त्रिभुवन को, उसी से भाई ईश्वर। प्रभु ईशम गुणहीनम, कहा कि तुम्हारे पास कोई गुण नहीं है। फिर तुरंत कहना है अशेष गुणम, अरे तुम्हारे बारे में गुण जितना गिनाएंगे तब वो बच जाएगा। ताकि इस आदमी से मित्रता नहीं हो सकती है, संभव नहीं है, इतना ऊपर है कि इससे कौन दोस्ती करेगा, कौन सटेगा इससे। तुरंत कहता है गणाभरणम, आपके तो आभूषण ही लोग हैं, उसी से आप शोभा पाते हैं। गणाभरणम, आभरण माने आभूषण, गणाभरणम, लोग ही आपके आभूषण हैं। मैंने अपने जीवन में देखा है शिव से बढ़िया दोस्त नहीं है बाबू। आप खोल के देखोगे, गुरु नहीं है, ईश्वर तो है ही वो। आपका हितैषी उतना बड़ा नहीं है, कोई नहीं है शिव से नजदीक आपके हमारे। तो आपको मैं शिव का आदमी नहीं बनाऊं तो कुकुर का आदमी बनाऊं। इतनी सर्वोच्च सत्ता, इतनी प्रिय सत्ता से जोड़ू नहीं तो किससे जोड़ू? बताइए। गलती से को कह देनी तो हमरा के धोइले बड़े सो ठीक करेंगे वही जो हम बोले हैं, बहुत सुन लीजिए। साहब जी, आप लोगों को शिव का शिष्य बनाने के लिए इतना बेचैन क्यों है? समझाएंगे तो ये लोग भी आपके तरह शिव का शिष्य बनाएंगे। कृपया समझाने की दया करें। देखो बाबू, कल भी संगोष्ठी थी, आज भी कार्यशाला। कल भी मैंने कहा शिव का शिष्य एक सीढ़ी है जिससे आप शिव से जुड़ते हैं। वो कहानी सुनिए ना। आपको भारत सरकार के एक मंत्री से काम है, व्यक्तिगत काम है, मिल नहीं सकते आप, गांव के आदमी हैं आप, उतनी पैरवी नहीं है, उतनी पहुंच नहीं है, पहुंच नहीं है। लेकिन अगर वो वकालत करता हो वो मंत्री
तब जुड़ना आसान है। जो केस लेके फाइल लेके पहुंच गए मंत्री जी, वकील साहब हमारो केस बाद देख देना, यानी आप वकालत के थ्रू उससे मित्रता करके अपना काम मंत्री के पद से करा सकती हैं। ठीक वही बात, शिव से घनिष्ठता कर लीजिए चेला के रूप में, क्योंकि शिष्य जो होगा उसके लिए गुरु झुकते हैं, नीचे आते हैं, उनको आना पड़ता है। एमए का आदमी बच्चे को पढ़ाएगा तो भी उसको बोलना पड़ेगा को, अब बच्चा बोलेगा ओ, बच्चा है। और उस कॉलेज में पढ़ाता है, प्रोफेसर है, आपको नहीं बोल रहे हो, प्रोफेसर है, मंडल जी को नहीं बोल रहे हो भाई, प्रोफेसर है, तब वो बच्चे को पढ़ाएगा तो बोलेगा ए, अब बच्चा बोलेगा ए, बच्चा है। और इस तरह से प्रोफेसर को भी बच्चे को पढ़ा के धीरे धीरे ऊपर ले जाना पड़ता है। ठीक वही स्थिति गुरु के लिए है। गुरु भी शिष्य के तर पर उतरते हैं और धीरे धीरे उसको शिव की ओर ले जाते हैं, ईश्वर की ओर ले जाते हैं, शिवोन्मुख करते हैं। आपका महादेव भी गुरु है, ईश्वर भी है, वो गुरु भी है। वो गुरु नहीं है तो कोई है ही नहीं। ईश्वर में जो गुरु नहीं होगा संसार में हो ही नहीं सकता। तब वो आपको धीरे धीरे शिवोन्मुख करते हैं। तो शिव का आदमी बनाइए, शिव का भक्त बनाइए, शिव से जोड़िए किसी को, तो सबसे आसान सीढ़ी है चेला वाली, शिष्य वाली। करना कुछ नहीं है, खाली दिमाग में रखना है कि आमी नटराज चेला, आमी नटराज चेला, आमी नटराज चेला, यानी मैं शिव का शिष्य हूं, इतना ही दिमाग में रखना है। इतने से काम हो जाएगा। हम आप भूल जाते हैं रिश्ते को, इसीलिए हमने कहा कि 3 काम करिएगा। ये रिश्ता हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग क्या आदत है, बस वाली दोस्ती करते हैं, ट्रेन वाली दोस्ती करते हैं। बस में क्या होता है, रात की बस है, बगल में बैठा है कोई आदमी, दुकान पर चाय की दुकान पर बस रुकी, चलिए भैया चाय पीने चलिए ना, चलिए अरे जाइए, अरे चलिए ना भैया चलिए, कोई जान पहचान नहीं है। और रात में दोस्ती हो जाती है, यात्रा खत्म हुई, दोस्ती भी खत्म हो। ट्रेन में चलिए रात भर की यात्रा में, सामने वाले बस वाले से कैसी दोस्ती होती है। एक पराठा खा लीजिए ना भाई साहब, घर से लाए भाई साहब, आपको शक हो रहा है क्या कि हम आपको बेहोश करने ही खिला के, लीजिए मेरा आई कार्ड देखिए, हम टेडियम है। मैंने साला अपने भाई को खिलाने के लिए उतना नहीं करता है जितना सामने वाले बर्थ को खिलाने के लिए करता है रात में। और सुबह में यात्रा खत्म हुई, दोस्ती भी रात वाली खत्म हो। ऐसी दोस्ती मत करिएगा, शिव से तो मत करिएगा, अपने गुरु से तो नहीं करिएगा। मैंने 74 में शिव को गुरु माना था। बुरे से बुरे दिन देखे, इंसान को देखने ही पड़ते, लेकिन माना तो माना। बहन कह दिया तो मेरी बहन रहेगी, बात साफ है। गुरु कह दिया महादेव को तो मेरे गुरु रहेंगे, इसके लिए क्या होगा देखा जाएगा, होना कौन चाहिए। अरे यहाँ तो सांस चलती है, कब बंद हो जाएगी कोई ठिकाना है। हमारे आपकी कोशिश से तो नहीं चलती है, सांस आ रही है जा रही है, नहीं आवे तब हम लोग तो चला नहीं रहे, खून दौड़ा नहीं रहे, हृदय हम लोगों की ताकत से चल नहीं रहा। तो शिव को गुरु माने जो देखा जाएगा। अरे पत्नी को जब ब्याह करके लाए हैं, सुख दुख दोनों में साथ है, तो गुरु है कमजोर है, उसके साथ रहेंगे। तो शिव शिष्यता, शिव से जोड़ने की बड़ी सहज और आसान विधा है। 3 सूत्र उस गुरु को याद रखने का एक तरीका है और कुछ नहीं है। और शिव शिष्यता में जैसे जैसे बढ़िएगा, आपको भी बेचैनी होगी कि मेरा गुरु इतना बढ़िया है तो दूसरे को भी शिव गुरु से जोड़ें। आपको भी बेचैनी होगी। सोचिए ना, 90 से ये शिव गुरु की चर्चा बाहर चल रही है, कमरे से बाहर, 1990 से। और शिव शिष्यों की संख्या इतनी हो गई है, मैंने बिहार जाना छोड़ दिया, यही बिहार है, मैं आना छोड़ दिया, मैंने बंगाल नहीं जाता हूँ, यूपी नहीं जाता हूँ, झारखंड में नहीं निकलता हूँ।
32 साल मैंने सरकार की नौकरी की है, प्रशासन में रहा हूं, कितनी छुट्टियां मिलती हैं, कहां कहां जाता था मैं। पहले लोगों ने कहा कि आप संगोष्ठी में 1500 को बुलाते हैं, हम लोग छूट जाते हैं, गरीब गुरु भाई छूट जाते हैं। अब 45 को बुला रहा है, तब वो छूट जाते हैं। अब हम करें तो क्या करें, कहां से लाएं? इंडिया का सबसे बड़ा हॉल है, इस देश में इतना बड़ा हॉल नहीं, इतना सुंदर हॉल नहीं, देश का सबसे सुंदर और बड़ा हॉल है, इस देश में ऐसा हॉल नहीं। अब तो यहाँ पहुंच गए और हमने कहा है कि बड़का से बड़का हॉल खोज लीजिए, हमेशा भीड़ ज्यादा रहेगी, लोग ज्यादा रहेंगे। तो हम किया है कम्मा, ये काम हम किया है। अरे मुझमें जो बेचैनी है दूसरों को शिव गुरु से जोड़ने की, वो आप में भी है, तभी इतनी भीड़ है, तभी इतना काम है, तभी 4 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदुस्तान में और नेपाल में शिवजी से हैं। आपका क्या हुआ है? आप क्यों करते हैं? 5 रुपये मिलता है क्या? कहीं ना कहीं उस शिव ने आपके दिल में प्रेम जगाया है। और कल मैंने कहा था कि शिव शिष्यता एक दर्द है, शिव शिष्यता एक एहसास है, एक रिश्ता है, एक अनुभूति है। जो चर्चा करते हैं वो शिव शिष्य हो, ये जरूरी नहीं है, वो चर्चरियां हैं। शिव शिष्यता तो एक दर्द है, एक रिश्ता है, एक अनुभूति है। तो मेरी बेचैनी, आपकी भी बेचैनी नजर आ रही है, मैं तो 90 से देख रहा हूं।